आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आज अपने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन कर रहे हैं। नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा रही है। इसमें से कम 11 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने 7 अप्रैल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मुख्यमंत्री जगन के नए मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरे शामिल हो रहे हैं। इनमें आर के रोजा के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। नए मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी जगह दी जा रही है, जिसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यकों को भी नुमाइंदगी दी जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसे मंत्रियों की संख्या 70% के करीब होगी। 3 से 4 महिलाओं को भी जगह मिलने की जगन रेड्डी के मंत्रिमंडल में बात कही जा रही है। ఆనే నేను ధర్మాన ప్రసాదరావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతాను। तो यहाँ पर जगन रेड्डी का मकसद यहाँ पर ये है कि हर तबके, हर जाति को यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर शामिल हो उनके मंत्रिमंडल में, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे महिलाएं ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि इस नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग, हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। राज्यांगान्नी शासनाలను ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। एक तरफ आंध्र प्रदेश में नई कैबिनेट की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है और दूसरी तरफ बहुत सारे जगहों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं उन नेताओं के समर्थकों द्वारा जिनको इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही कह दिया था, जब वो मई 2019 में वो जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि मिड टर्म में नई कैबिनेट बनाई जाएगी। उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा मंत्री के रूप में सर्व करने का और मंत्री बनने का एक मौका भी मिलेगा। और उसके अलावा उनका ये भी मानना था कि बहुत सारे नए लोग भी थे उस बारी जब मंत्रिमंडल में जिनको शामिल किया गया था और उनको अब इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकल फंक्शनरीज, पार्टी फंक्शनरीज की तरह, क्योंकि उनका काफ़ी एक तरह से रापो रहेगा बहुत सारे लोगों के साथ, ज़िलों के साथ और डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज के साथ। लेकिन 25 लोगों की ये जो मंत्रिमंडल है, इसमें अब जगन मोहन रेड्डी ने 11 ऐसे मंत्री इंक्लूड किए हैं जो पहले के मंत्रिमंडल में भी थे। बताया जा रहा था कि 90% से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जाहिर है कि काफ़ी उनका जो एक होल्ड है अपने मिनिस्ट्रीशिप पर और शायद उनका जो पॉलिटिकल वेट है उसको देखते हुए 11 लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है। जगन मोहन रेड्डी ने ये भी कहा है कि जो SC, ST, BC और माइनॉरिटी लोग हैं उनको 70% तक उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है इस मंत्रिमंडल में। लेकिन जो रिबल्स हैं, अमलापुरम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे टायर को बर्न किया गया था, कुछ जगहों पे नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया, गुंटूर में भी काफ़ी रिबल एक्टिविटी हुई। और इसके पहले जो गृह मंत्री थे सुचरिता, उनको एक महिला और दलित महिला के रूप में बताया गया था कि उनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा है, लेकिन वो भी अब नाराज़ हैं कि उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए उन्होंने भी अपने MLA का जो दर्जा है उससे अपना इस्तीफा दे रही हैं, ऐसा उनकी बेटी ने कहा है। जगन मोहन रेड्डी एक तरह से अगर चाह रहे थे कि उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी 2024 के लिए 2024 के इलेक्शंस, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस होने हैं, तो उसमें स्ट्रेंथन करने की एक स्ट्रैटेजी थी। तो इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात उनको आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि नई मंत्रिमंडल जब ये खड़ा कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर कंस्टिट्यूंसी में 2 सेंटर्स ऑफ पावर हो जाए और उसकी वजह से एक पॉलिटिकल अपमानशिप की बैटल भी हो जाएगी, एक दूसरे को काटने की कोशिश भी की जाएगी और ये शायद पॉलिटिकली बहुत वाइज मूव नहीं होगा।